guys, so today running challenge है 54 and run duration 1 hour 18 minutes. So चलिए आज थोड़ा लेट हो गया है तो चलिए आज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं. ओके. So after running challenge day 54 completed and running duration 1 hour 18 minutes. So चलिए चैलेंज जैसा ही रहा और डेली चैलेंज काफ़ी मुश्किल पैदा करती जा रही है, क्योंकि समय के साथ साथ डे भी इंक्रीमेंट हो रहा है. तो डे का तो इंक्रीमेंट होना मेरे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन समय का इंक्रीमेंट होना मेरे लिए डेली काफ़ी मुश्किलें खड़ा कर देता है. आपको लग रहा होगा कि एक मिनट इंक्रीमेंट करने में क्या जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट डे में 25 मिनट से शुरू किया था और आज 1 घंटे 18 मिनट्स में आ गया. यानी एक मिनट इंक्रीमेंट करने का फ़ायदा आप देख सकते हैं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया. तो बात वही है कि आप छोटे छोटे टारगेट को अचीव करिएगा ही, तो अंत में जाके वो उसे जब इकट्ठा करके देखिएगा, यानी आपको शॉर्ट टर्म में देखिएगा तो लगेगा कि जैसे डे वाइज देखिएगा तो लगेगा कि नाम मात्रा का इंक्रीमेंट हुआ है. उसके बाद वीकली देखिए, उसके वीकली में लगेगा कि हाँ थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है. मंथली देख सकते हैं, उसके बाद मंथली में थोड़ा लगेगा कि और ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है. तो इस तरह से आप जितना ही ज़्यादा समय पीरियड के अंतराल पे देखेंगे अपना ग्रोथ, उतना ही आपको लगेगा कि हाँ कुछ मैंने लाइफ में इंक्रीमेंट तो किया है, कुछ ग्रोथ तो किया है. तो इसलिए हमेशा क्यों कहा जाता है कि आप लॉन्ग टर्म पे फोकस कीजिए, लॉन्ग विजन बनाइए, अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए, ताकि आप जो भी पाना चाहें उसे पा सकें. वैसे आप जानते हैं गोल्स कई तरह के होते हैं. आप लॉन्ग टर्म में सेट कर सकते हैं, मिड टर्म में सेट कर सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म सेट कर सकते हैं. यानी ये तीनों गोल आपको सेट करके चलिएगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड, आपके फ़ायदेमंद ही रहता है, आपके अनुसार चलता है सभी. तो अपने लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म गोल के अनुसार आप एडजस्टमेंट करते हैं. और उस हिसाब से मैंने बोला कि आप जितना ही लॉन्ग टर्म पे अपना जैसे धीरे धीरे इंक्रीमेंट करते जाइएगा. जैसे आज मेरा 54 डे है, तो आप देख रहे हैं कि 25 रुपये से मैंने, मान लीजिए इसे रुपया ही सही मानिए, एग्जाम्पल तो कुछ भी ले सकते हैं जो लगे कि हाँ अभी कुछ भी ना ले लीजिएगा, पॉजिटिव में ही हमेशा एग्जाम्पल लीजिएगा, ताकि आपके गोल पे भी उसका असर होना चाहिए. ओके. तो मैंने 25 रुपये अर्न करना शुरू किया था हर दिन, और आज देखिए आज 1 रुपये यानी 100 रुपये 118 रुपये अर्न कर रहा हूँ. तो ये इंक्रीमेंट देख सकते हैं कितना काफ़ी बिग इंक्रीमेंट है मात्र आपका 54 डेज में. तो यही है, जब इस 54 डेज में इतना अच्छा इंक्रीमेंट अगर आप ला सकते हैं, लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं, तो आप सोच के देखिए, आप 3 साल 5 साल आपको जब कोई भी गोल सेट करते हैं तो क्या लगता है उसे आप पा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आप अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है. ओके. तो बेसिकली गोल्स की बात रही, तो शॉर्ट टर्म में गोल्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म का सिंपल सा गोल का मतलब होता है कि आप 6 मंथ के अंदर, मिनिमम 1 मंथ से 6 मंथ के अंदर आप क्या कुछ पाना चाहते हैं, उसे आप डायरी पेन लिख लीजिए और उसे पुट कर दीजिए. तो एक बिजनेसमैन के लिए हो, एक इंजीनियर के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, बिजनेसमैन के लिए कुछ, एक हाउस वाइफ के लिए क्या हो सकता है कुछ, अगर नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, खाना बनाना या कुछ भी. ऐसा नहीं कि आज के समय में हाउस वाइफ महिलाएं केवल 4 दीवारों के लिए बनी है, केवल रोटी खाना बनाने के लिए नहीं बनी है. वो 4 दीवारों से बाहर निकल के बहुत कुछ कर सकती है, या 4 दीवारों आज के समय में तो 4 दीवारों के अंदर भी रह के ये ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी कुछ कर रही है.
अधिकतर जो एजुकेटेड महिलाएं हैं जो वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा प्रीफर कर रही है और काफ़ी अच्छे से अपना ग्रोथ ले रही है। तो जो भी है महिलाएं, गर्ल्स, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और आप अब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया कि महिलाएं केवल 4 दीवारों के लिए नहीं बनी है, तो आपको उतना मेहनत तो भी करना पड़ेगा ना। ये नहीं कि आप केवल बातों बात में ही कर रहे कि मैं ये करूँगी वो करूँगा, लड़का हो चाहे लड़की, पर आप क्या लगता है उसके पाने के लिए आप कितना समय दे रहे हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने बोला आप मिड शॉर्ट टर्म गोल चल चाहते हैं तो 1 मंथ से 6 मंथ के अंदर आप क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं उसे पुट डाउन करें अपने कॉपी में या चाहे कहीं पे भी। ओके, पुट डाउन करके आप सिंपल सा उसे अमल करें, फोकस करें और उसे पाने में आप लग जाए। मिड टर्म गोल्स का मतलब होता है कि आप 1 साल के अंदर, ओके, 1 साल के अंदर आप क्या कुछ पाना चाहते हैं उसे आप पुट डाउन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में आप मोबाइल हो सकता है, घड़ी हो सकता है, सनग्लासेस हो सकता है, पढ़ने की चीज़ें हो सकती है, बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यानी फालतू चीज़ें नहीं है। आप ऐसा ना कि कोई आप गोल्स बना ले, मुझे पार्टी करना है, पिज़्ज़ा खाना है, स्कूल बंक करना है, 1 मंथ के अंदर पढ़ना नहीं है, केवल घूमना है। तो क्या लगता है गोल्स आपके लिए सही है? तो बेसिकली जो भी गोल्स बनाएं आपके लाइफ में इंक्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए और वो पॉजिटिव वे में गोल्स बनाइए। ओके, दोस्तों के साथ पार्टी का तो समय समय पर होता ही रहता है और समय समय पर सभी चीज़ें ज़रूरी है, पर कुछ लोग समय से पहले ही कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि वो समय का कितना बड़ा दुरुपयोग कर लिए। ओके, तो जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा वो मुंबई का जो हिट एंड ट्रायल का केस चल रहा है अभी। उसने एक माइनर लड़का है 16 या 17 साल का, और उसने दारू पीकर और अपने पापा का गाड़ी लेके पूरे स्पीड से 200 का स्पीड से गाड़ी चला रहा था और एक युवती और एक युवक की हत्या कर दी और ऑन द ठोक दिया और ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तो आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा। तो चलिए, उसका इंक्वायरी काफ़ी अच्छे से चल रहा है और उसमें इंक्वायरी के बाद क्योंकि जुवेनाइल कोर्ट तो उस समय उसको पेशी में ही कर दिया था कि उसे आप 300 का शब्द का निबंध लिखिए और आप जाइए, उसे रिहा कर दिया गया था। पर दबाव बना और जो आप भी जानते हैं पर जो भारत का न्याय संस्था है तो उसमें 18 साल का उम्र अगर नहीं रहते हैं तो आपको जुवेनाइल बोर्ड में पेश होना रहता है और उसके हिसाब से यानी वो अगर आवश्यकता पड़ी तो सुधार गृह में भेजा जाएगा या तो कुछ दंड लगा के आपको सुधारने का मौका दे दिया जाता है। ओके, तो फिर भी आपका प्रावधान है। पिछले केस में एक हुआ था जो 2000 जो कि जघन्य अपराध करेंगे। ओके, जैसा कि आपने वो कौन सा रेप कांड हुआ था तो काफ़ी जिसका मेन आरोपी थे ही आपका 18 साल का नहीं था। ओके, तो कोर्ट से बाइज्जत भरी हो गया तो फिर से कानून संशोधित किया गया और बोला गया कि 2000 यानी 16-17 साल का भी रहे, 16-17 साल का भी रहे तो आपका उसे 18 साल मान के और उसे एक युवक की तरह यानी युवक एक नौजवान की तरह उसे उसके मुताबिक जो भी कार्रवाई होता है उसे किया जाएगा। ओके, तो चलिए उस हिसाब से चल रहा है उसमें केस और जो भी अपडेट आएगा आपको पता चल जाएगा। अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने शॉर्ट टर्म गोल बता दिया, तो मिड टर्म गोल आप रख सकते हैं। जैसे मिड टर्म गोल में आप जो भी है 6 मंथ के अंदर क्या पाना चाहते हैं, 6 मंथ या 1 साल के अंदर, तो आप अपने कॉलेज के फीस सेमेस्टर भरना चाहते हैं, कॉलेज के फीस भरना चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं, जो भी हो, जो छोटा मोटा चीज़ है गैजेट लेना चाहते हैं जो आपके फ़ायदे यानी आपके लाभ दे सकता है, आपके लाइफ में इंक्रीमेंट कर सकता है, तो उसे आप मिड टर्म गोल पे आप लिखिए, राइट डाउन कीजिए और उसमें अमल करना, एक्शन लेना फोकस कर दीजिए। ओके, यानी आप लिख दीजिए और छोड़ दीजिए तो क्या लगता है वो अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा
नहीं आएगा ना, तो उसी तरह उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म आपका चलता रहता है, आपका 1 साल से 5 साल 10 साल आप के अंदर आप अपना लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए। जैसा कि आपको घर लेना है, गाड़ी लेना है, जो भी लेना है, तो लॉन्ग टर्म गोल्स में आप कहाँ अपने आप को कितना सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो ये आपका आप उसे राइट डाउन कीजिए और राइट डाउन करके उस पर आप फोकस करना शुरू करिए। तो हमने बताया कि आपको गोल्स कितने तरह के होते हैं, ड्रीम्स कितने तरह के होते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, तो आप ये मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है। मटेरियलिस्टिक का मतलब वही मैंने बताया कि जो भी गैजेट लेना चाहते हैं, किताब, बुक, स्टोर, जो भी, जब आप विद्यार्थी है तो वो अपने अनुसार लेगा, जो हाउस वाइफ है वो अपने अनुसार लेगी, जो बिजनेसमैन है वो अपने अनुसार लेगा। उसका बिजनेसमैन का एक गैजेट क्या होगा, उसके फैक्ट्री चलाने का रहेगा, उसका एम्प्लॉई को देखने का रहेगा, तो वो अपने या अपना जो भी वेयर हाउस बनाएगा, जो भी अपना वो विकास करेगा। एक स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा, कोई क्लास लेना है ऑनलाइन, कोई बुक लेना है, या उसके पास मोबाइल नहीं है जो ऑनलाइन के माध्यम से अभी क्लास चला है अभी हर सभी, तो वो लेना है, तो ऐसे वो ले सकता है और बना सकता है। और एक हाउस वाइफ के लिए क्या हो सकता है, तो मान लीजिए एक हाउस वाइफ करना चाहती है ऑनलाइन वर्क, तो उसके लिए भी तो गैजेट चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो भी अपना, ऐसा नहीं कि वो केवल खाने बनाने में ही एक्सपेरिमेंट आगे करते रहें, केक बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो ऐसा नहीं कि हाउस वाइफ तो अभी के समय में किचन हाउस खोल सकती है ना, जो कि अगर स्टार्ट कर ले तो अपना जो भी है आपका डिलीवरी किया जाता है, तो उसके साथ रेस्टार्ट करके और अपना केक का हो, बेकरी का हो, जो भी हो, वहाँ पे पिज़्ज़ा का डिलीवर बना के खुद से कर सकते हैं ऑर्डर। ओके, तो चलिए ये सभी अच्छी बातें हैं। तो आप अपने प्रोफेशन में क्या कुछ बनना चाहते हैं, आप अपना फोकस करिए और उसमें जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म गोल्स आप निर्धारित कीजिए और उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे में।